क्या पर्पस है जो हम सबका कॉमन पर्पस है फ्रेंड्स। देखिए, इस समय पृथ्वी पर लाखों लोग ध्यानी बन चुके हैं, करोड़ों लोग ध्यानी बन चुके हैं। कैसे बन गए? अभी तक तो वो अपने उसी साइकिल में कॉट अप थे, उठना, सोना, खाना, पीना, काम पे जाना, वापस आना, और सेम यही रेपिटेटिव पैटर्न में कॉट थे। तो अब ऐसा क्या हो गया? कैसे लोग ध्यान में आते जा रहे हैं? इसमें मास्टर्स हमें क्या संदेश दे रहे हैं? किस टाइड की बात कर रहे हैं? किस बाढ़ की बात कर रहे हैं? लाइट की बाढ़। तो इस अंतिम चैप्टर में मास्टर्स का संदेश हमारे लिए क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परिवर्तन सीरीज में। फ्रेंड्स, परिवर्तन श्रृंखला में हम ब्रिंगर्स ऑफ डॉन किताब को ले रहे थे और आज इस किताब का अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22। अब इस चैप्टर में प्लेडियन मास्टर्स हमें क्या संदेश देते हैं? उन्होंने हमें कितने सारे आयामों के बारे में बताया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हमारा डीएनए बेसिकली 12 स्ट्रैंड्स का था, लेकिन हमें लॉक कर दिया गया केवल 2 स्ट्रैंड्स में। प्लेडियन मास्टर्स ने हमारे साथ कितनी सारी टेक्निक्स शेयर करी जिससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, जैसे नेचर में जाना, सूर्य के प्रकाश में अपनी बॉडी को एक्सपोज करना, पानी के साथ कांटेक्ट, पानी की हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ कांटेक्ट। और इसके साथ साथ प्लेडियन मास्टर्स ने हमें ये भी बताया कि आप कैसे अपनी ऑक्सीजन ज़्यादा लेकर अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। ये भी बताया कि किस तरह से हम स्पिनिंग करके, लेफ्ट से लेकर राइट तक स्पिनिंग करके अपने चक्रास को स्पिन ज़्यादा स्पीड से करा सकते हैं। सो प्लेडियन मास्टर्स ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स इस बुक में। अब इस आखिरी चैप्टर में, जिसका नाम है गैलेक्टिक टाइडल वेव ऑफ लाइट, इसमें मास्टर्स हमें क्या संदेश दे रहे हैं? किस टाइड की बात कर रहे हैं? किस बाढ़ की बात कर रहे हैं? लाइट की बाढ़। तो इस अंतिम चैप्टर में मास्टर्स का संदेश हमारे लिए क्या है? मास्टर्स इतना सारा ज्ञान हम तक प्रसारित कर चुके हैं। कभी कभी आपको नहीं लगता कि जब हमें ज़्यादा ज्ञान मिल जाए हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं? तो यही चीज़ प्लेडियन मास्टर्स इस चैप्टर में क्लियर कर रहे हैं कि हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत केओस है, क्या क्या बता दिया, तो हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये जो केओस है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ उबड़ खाबड़ है, उस केओस में भी एक ऑर्डर है, उसमें भी एक तरीका है। और इसी तरीके को प्लेडियन मास्टर्स अपने लास्ट चैप्टर में सम अप करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्लेडियन मास्टर्स ने इस चैप्टर में किन चीज़ों के बारे में बात करी है, प्लेडियन मास्टर्स हमको बताते हैं कि इस चैप्टर का नंबर है 22। वो कोई एक्सीडेंटल नहीं है, जैसे हम कुछ लिखना शुरू करते हैं कितने पेज हो जाते हैं हमको आइडिया ही नहीं होता। लेकिन मास्टर्स ने अपने चैप्टर्स हमें बहुत वेल डिजाइंड फॉर्म में दिए हैं। सोचा समझा है ये चैप्टर नंबर 22। क्यों नंबर 22? क्यों 23 क्यों नहीं हुए? 20 क्यों नहीं हुए? तो इसके लिए प्लेडियन मास्टर्स हमको बताते हैं कि जो नंबर 22 है ये एक मास्टर नंबर है। फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग ये बात जानते होंगे कि नंबर 3 एक मास्टर नंबर है, 11 एक मास्टर नंबर है, उसी तरह से 22 भी एक मास्टर नंबर है। तो मास्टर्स ने अपनी सारी की सारी जो सारी की सारी उनकी टीचिंग्स हैं वो इस एक चैप्टर में कंडेंस कर दिए। आपके लिए संदेश देते हैं वो इस चैप्टर में। यूँ तो वो हमको हर किसी चैप्टर में संदेश दे रहे हैं, ये करना चाहिए, इस तरह से आपको कंट्रोल किया गया है, आप एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड सोसाइटी हो, और किस तरह से आप इस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में प्लेडियन मास्टर्स ने हमको बताया था कि कैसे सेक्सुअलिटी एक ब्रिज है जो आपको ऊंचे हायर आयामों तक पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर मास्टर्स हमको कहते हैं कि इस समय पृथ्वी पर ज़बरदस्त लाइट आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इस किताब को लिखे हुए कितने साल हो गए, लेकिन ये बात आज भी सच है। रोज पृथ्वी पर
ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है। इतनी लाइट आ रही है कि जिसका कि कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, इस समय पृथ्वी पर लाखों लोग ध्यानी बन चुके हैं, करोड़ों लोग ध्यानी बन चुके हैं। कैसे बन गए? अभी तक तो वो अपने उसी साइकिल में कॉट अप थे, उठना, सोना, खाना, पीना, काम पे जाना, वापस आना, और सेम यही रेपिटेटिव पैटर्न में कॉट थे। तो अब ऐसा क्या हो गया? कैसे लोग ध्यान में आते जा रहे हैं? फ्रेंड्स, क्योंकि आपके अंदर का जो प्रकाश का स्रोत है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, आपके अंदर की जो मेमोरीज हैं जो आपके अंदर दबी हुई हैं, उनको उजागर करने के लिए ज़बरदस्त अमाउंट्स ऑफ लाइट आप तक भेजी जा रही हैं। इस लाइट से हम सब जाग रहे हैं अपने ट्रू पर्पस से। अपने ट्रू पर्पस के प्रति हम जागना शुरू हो जाते हैं कि क्या करने आए हैं। सिर्फ एक और हायर जॉब, और बड़ा घर, और बड़ी कार, इसके लिए तो हम सिर्फ नहीं आए। तो मास्टर्स कहते हैं कि आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं। अपने आप को ये शरीर मत समझिए, अपने आप को ये गरीबी अमीरी मत समझिए, अपने आप को काला गोरा मत समझिए, अपने आप को स्त्री पुरुष मत समझिए। आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं। और फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स का काम क्या है फ्रेंड्स? मास्टर्स कहते हैं आपका एक ही काम है, उसको आप निष्ठा से निभा लीजिए और बाकी सब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। हर चीज़ सही हो जाएगी। वो क्या पर्पस है जो हम सबका कॉमन पर्पस है फ्रेंड्स? हो सकता है आपको किताब पढ़ने का शौक ना हो सकता है आप ध्यान बहुत देर करते हो, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे भी हम सबका एक कॉमन पर्पस है, और वो पर्पस है फ्रेंड्स अपनी लाइट को कैरी करना। हमारे अंदर का जो प्रकाश है उसको बढ़ाना और उसको कैरी करना। क्या मतलब है फ्रेंड्स? हमको इस प्रकाश को प्रसारित करना है। क्या हम जाकर लोगों को बताना शुरू कर दें कि भाई तुम ऐसा करो, देखो ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा? नहीं डियर फ्रेंड्स, प्रकाश के बारे में, क्योंकि लाइट इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बताते नहीं हैं, आप प्रवचन नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं? उसको आप जी कर दिखाते हैं। आप जब छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी एडवाइस दी होगी, पढ़ लिया करो, ये कर लिया करो, वो कर लिया करो। आपने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वो दिल से दिल तक नहीं पहुंची, उसको वो जी नहीं रहे थे। जब आपके सामने कोई व्यक्ति एक सच्चाई को जीता है, उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद आपकी सच्चाई उस तक पहुंच जाती है। एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स हैं। हमारी वाइब्रेशन बाहर जाकर दूसरे पर्सन की सीधा वाइब्रेशन को चेंज करती है। तो हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम नॉनवेज मत खाया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, या तुम ध्यान करो, तुमको समझ नहीं है। ये सब हम करते हैं, जब मैंने भी ये किया फ्रेंड्स। हम जब शुरू में ध्यानी बनते हैं, हम थोड़े ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, तो हम ये सब बातें बोलनी शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ही अपनी एक फ्रेंड को बोला कि उनको कोविड हुआ था, तो उनको बोला गया कि तुम नॉनवेज खाओ, तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। उन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर करी, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, नॉनवेज खाना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, डॉक्टर भी तो एक इंसान है, और डॉक्टर भी तो एक सिस्टम के अंदर ही बना है, तो वो सिस्टम के बियॉन्ड थोड़ा ना सोच रहा है। तो वो मेरी फ्रेंड काफ़ी नाराज़ हो गई इस बात से कि मैंने अपने आप को इतना ज्ञानी समझना शुरू कर दिया कि मैं डॉक्टर की बात को भी नकार रही हूँ। मेरा वो पर्पस नहीं था, लेकिन हमारे रिश्ते में दरार पड़ गई, जिसको मुझे ठीक करने के लिए काफ़ी एफर्ट पुट करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, ये हमको नहीं करना। मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि हम ऐसा करेंगे तो हम मुँह के बल गिरेंगे। आपको अपनी लाइट को जीना है। आपके सामने 10 तरह की डिशेस पड़ी हो, नॉन वेजिटेरियन डिशेस, आप उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, आप वेजिटेरियन बन के दिखाते हैं। आप वो 10 तरह की इतनी एग्जॉटिक डिशेस को छोड़कर आप अपने बैग में से एक एप्पल निकाल कर खाना पसंद करते हैं। इसमें हम अपनी लाइट जी रहे हैं, किसी को हम प्रवचन नहीं दे रहे हैं, अपनी लाइट को हमको जीना है। और जब हम जीते हैं अपनी लाइट को, तो हमारी फ्रिक्वेंसी सब तक निकल कर जाती है, सबको छूती है जो रेडी हों। ये फ्रेंड्स मास्टर्स कह रहे हैं कि ये है अपनी लाइट को जीना।
वो ये कहते हैं कि इतनी लाइट अर्थ पर आ रही है फ्रेंड्स, उसको कौन होल्ड करेगा? इतनी इतनी ह्यूज अमाउंट लाइट का आ रहा है, कौन होल्ड करेगा उसको? तो मास्टर्स कहते हैं कि आप सब फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं। फ्रेंड्स, इस बुक में वो बताते हैं कि आप इस बुक की तरफ आकर्षित हुए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का लाइट सोर्स इस बात को जानता था कि आपने ये बुक पढ़नी और अपनी एंशिएंट मेमोरीज को याद करना है। लेकिन मैं आज इसके साथ एक और लाइन भी ऐड करना चाहूँगी इस बुक में कि आप जो लोग इस वीडियो को सुन भी रहे हैं, आप उस प्लेडियन मास्टर्स की उस फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है फ्रेंड्स, जो आप इसको सुन रहे हैं और इनको बातों को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ा, अगर आप नेचुरली आकर्षित हुए इस बुक की तरफ, तो आप एक फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर हैं। और अगर आप नेचुरली आकर्षित हुए इन वीडियोस के प्रति, तो भी आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं। अब एज फैमिली ऑफ लाइट मेंबर्स हमको क्या करना है? एक तो मैंने आपको बताया कि आपको प्रकाश को प्रसारित करना है। इन्फॉर्मेशन आपके बॉडी से, आप जिस तरह से जीते हैं वो सभी के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। बोलकर कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बोलकर भाषण देकर कभी कुछ नहीं होता। सिर्फ आप उसको रियलिटी को जिए और सब तक वो छूना शुरू कर देगी। दूसरी बात मास्टर्स बोलते हैं कि आप एक पिलर ऑफ लाइट बन जाएं। इतना प्रकाश धरती पर आ रहा है, उसको होल्ड कौन करेगा? ये कुछ शरीर ही होल्ड करेंगे। वो किसका शरीर होगा? वो फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स का शरीर होगा। आप और मैं, जो लोग ध्यान मार्ग पर आए, ध्यान करके उन्होंने लाइट के चैनल्स के साथ कनेक्ट किया, वो अपने शरीर में जगह बना रहे हैं इस समय। किस लिए जगह बना रहे हैं? और लाइट को होल्ड करने के लिए। और जब हम लाइट को होल्ड करते हैं फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस बात को, जितनी आप लाइट को होल्ड करेंगे उतना आप ऊपर उठते जाएंगे, उतना आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, उतना ही आप मल्टी डायमेंशनल हो जाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए आपको किसी व्हीकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस यूं ही इंटेंशन रखेंगे और आप वहाँ पर होंगे। कितना मैजिकल लगता है फ्रेंड्स ये सब बातें सुनने में। लेकिन हर वो चीज़ जो मैजिक लगती है, जब वो समझ आनी शुरू हो जाती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। तब वो आपको लॉजिकली सही लगने लग जाती है कि हाँ ठीक तो है। लेकिन आप देखिए छोटे बच्चों के साथ अब कार्ड्स की गेम खेलते हैं, जादूगर के शोज देखते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ मैजिक हो रहा है, कि इसकी टोपी का कलर चेंज हो रहा है या इसके मुंह से इतना लंबा तार निकल रहा है, तो ये उस बच्चे को मैजिक लगता है। लेकिन जब आप उसकी टेक्निक सीख गए, एटलीस्ट आपने थोड़ा सा जानना शुरू कर दिया। आप छोटा बच्चा सोचिए अपने आप को, अभी जो बच्चा है, आप वो बच्चे हैं और चुपके से आप बैक स्टेज पर चले जाते हैं और आप देखते हैं अरे ये तो कोई टोपी का कलर नहीं चेंज हो रहा, ये तो है ही डबल टोपी, एक मिनट के लिए इस कलर की और एक मिनट के लिए दूसरे कलर की। तो वही आपका मोमेंट है फ्रेंड्स इस समय, कि आपको दिखाई देना शुरू हो गया कि गेम है क्या। तो आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स बन जाते हैं। मल्टी डायमेंशनल क्या मतलब है? जो आप बिल्कुल वही मतलब है जो आप अपने टीवी के साथ करते हैं। एक पल 101 चैनल पर, दूसरे पल 303 चैनल पर। तो वही है, हम अपनी रियलिटीज भी ऐसे स्विच कर रहे हैं कि अभी हम इस प्लैनेट पर हैं और उसके अगले पल हम प्लेडीज पे हैं। हम अपनी रियलिटीज को शिफ्ट कर सकते हैं और सब रियलिटीज हमारे सामने खुली हुई हैं। जिस तरह से कि आप एक स्क्रीन मान लीजिए जिसके ऊपर अलग अलग जगहों की आपको फोटो दिख रही है। वो आपने वो जो छोटे बच्चों वाला वो गेम देखे आपने, वो जो ऐसे बाइस्कोप जो होते हैं उसके अंदर बच्चे ऐसे करके देखते हैं और वो जो ऊपर जो भैया होता है वो उसका पिक्चर चेंज कर रहा होता है। एग्जैक्टली यही है फ्रेंड्स, मल्टी डायमेंशनल होना। तो हम सबको मल्टी डायमेंशनल होना है। हम सबको अपने अंदर लार्ज अमाउंट्स ऑफ लाइट होल्ड करनी है। लाइट और बढ़ाते जाइए, प्रकाश और बढ़ाते जाइए और मास्टर्स वादा करते हैं कि आप बहुत जल्दी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप उन्नति करते जाएंगे, आप इवॉल्व करते जाएंगे और सब देखेंगे। इसके साथ मास्टर्स हमको ये भी बोलते हैं कि आपने इस पृथ्वी पर एक नई रियलिटी को सीड करना है, नई रियलिटी का बीजारोपण करना है, नई रियलिटी के हमने बीज गिराने हैं। किस रियलिटी की बात करें मास्टर्स? इस रियलिटी की कि हम
ये जो मटेरियल बॉडी दिखते हैं, जो फिजिकल बॉडी दिखते हैं, वो हम फिजिकल बॉडी नहीं हैं, हम बेसिकली लाइट बॉडी हैं। अब देखिए, जो मैटर जो हमको दिख रहा है, जो शरीर हमको दिख रहा है, क्यों दिखता है? क्योंकि इस मैटर के अंदर मैटर है, उसके अंदर लाइट बहुत कम है। तो जितना आपके अंदर लाइट कम होगी उतने आप सॉलिड दिखना शुरू हो जाएंगे, और जितनी लाइट ज़्यादा होगी उतने आप सूक्ष्म होते जाएंगे, सटल होते जाएंगे आपकी एनर्जीज। तो इस तरह से आप पाएंगे कि आपको भी अपनी बॉडी में और ज़्यादा लाइट को होल्ड करना है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को जिएंगे और आप और ज़्यादा लाइट को होल्ड करना शुरू कर देंगे। यही तरीका है फ्रेंड्स अपनी लाइट बॉडी को एक्टिवेट करने का। होता क्या है जब आपने अपनी लाइट बॉडी को एक्टिवेट कर दिया, आपके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं? मास्टर्स बताते हैं बहुत सुंदर परिवर्तन होते हैं आपके शरीर में। देखिए, अभी हम इस शरीर को सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, अभी तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगले 5-7 साल में तो बूढ़ा होना ही है। तो क्यों होना है? क्या ऐसी कौन सी बाइबल में लिखा है कि आपने बूढ़ा होना है? और लिखा भी है कहीं पर भी, तो हमने क्यों मानना है? आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर अपने आप को रीजेनरेट करने की ताकत है, उसको हम भूल चुके हैं। हमको सिर्फ ये याद है कि हम धीरे धीरे ढलते जाते हैं, उम्र हमारी ढलती जाती है, हमारी स्किन बेकार होती जाती है, हमारा डाइजेस्टिव फंक्शन वीक होता जाता है। हमको ये समझ आता है सेल फंक्शन के बारे में। मास्टर्स कहते हैं अब समय आ गया है एक ऐसी रियलिटी में स्विच करने का, ऐसी रियलिटी का स्विच दबा दीजिए जहाँ पर आपकी खुद की बॉडी अपने आप रीजेनरेट करे। आपको स्टारफिश मालूम है फ्रेंड्स? स्टारफिश की जो लेग्स होती हैं, आप उसमें से या हैंड्स बोल सकते हैं, उसकी किसी भी एक आर्म को काट दीजिए और कुछ समय में स्टारफिश अपनी नई आर्म उगा लेती है। ये वही मैकेनिज्म है जिससे कि छिपकली अपनी पूंछ गिरा देती है और एक नई पूंछ आ जाती है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स कब भूल गए? हम कैसे भूल गए कि बॉडी के सेल्स में अपने आप को रीजेनरेट करने की ताकत होती है? अगर आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में पढ़ा है, सुना है, तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था जिससे कि उनकी स्पाइन, उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरी क्रश हो गई थी और उनकी सर्जरी, डॉक्टर ने बोला सर्जरी कराइए, उसके बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। सर्जरी के रिस्क्स थे कि उसके बाद वो कभी ज़िंदगी भर आधी साइड पैरालाइज हो जाएगी या पूरी ज़िंदगी भर ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे, वो जो कुछ भी डॉक्टर्स ने उनको बताया। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने आप को याद कराया फ्रेंड्स, वो जो हम बातें भूल गए हैं ना, वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा को इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट ने याद करा दी। वो क्या बात थी कि जब हमारा जीवन शुरू होता है, एक सेल से शुरू होता है, उस एक अणु से आपका जीवन शुरू होता है और वो एक सेल है जो मल्टीप्लाई करता जाता है, डिवाइड करता जाता है और आपका पूरा शरीर बन जाता है। तो जब उस एक सेल में इतनी इंटेलिजेंस है कि आपका पूरा शरीर बना सके, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि ये जो टूट गया सो टूट गया, अब तो मुझे इसके साथ ही जीना है, अब तो मुझे ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा? नहीं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ऐसा नहीं माना और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी अपनी स्पाइन को क्योंकि वो स्पाइन के डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे, स्पाइन के डॉक्टर नहीं थे, स्पेशलिस्ट थे, तो पूरी स्पाइन को इमेजिन करते थे कि उसके अंदर लाइट जा रही है और वो एक देखिए, उसमें ना छोटी छोटी बोन्स होती हैं, तो वो एक छोटी छोटी बोन के अंदर लाइट जा रही है और वो पूरी की पूरी रिपेयर हो रही है, पूरी की पूरी हील हो रही है। अब कभी कभी क्या होता है, आपके दिमाग में विचार आने लग जाते हैं, तो इस प्रोसेस में वो पूरा 1-1.5 घंटा लगाते थे, पूरा वो इमेजिन करना अपनी स्पाइन को ऊपर से लेकर नीचे तक। और अगर उनसे बीच में उनका कोई भी विचार आ गया तो वापस पूरा प्रोसेस शुरू करते थे ज़ीरो से। इस तरह से कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक होकर बाहर आ गए और उन्होंने अपने ये सीक्रेट्स पूरी दुनिया के साथ शेयर करने शुरू कर दिए। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स अपने आप को रीजनरेट करना, अपनी बॉडी को रीजनरेट करना, अपने सेल्स को रीजनरेट करना। तो हम मास्टर्स का हमको यही मैसेज है कि आप अपनी बॉडी को छोटा मोटा मैकेनिज्म मत समझिए, इसके अंदर तो खजाने छुपे हुए हैं, लेकिन आपने कभी उनमें टैप नहीं किया। तो मास्टर्स कहते हैं अब वो समय आ गया है, फैशन ना, इस समय का अब फैशन आ गया कि आप अपनी बॉडी को खुद रीजनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी क्यों डीजनरेट करे, क्यों ढहती जाए? ये बिलीफ ही तो है फ्रेंड्स, एक बिलीफ सिस्टम ही तो, हर चीज़ एक बिलीफ सिस्टम है। अगर आपने वो रिचर्ड बाक की बुक पढ़ी है इल्यूजन्स,
तो उसमें जो मेन उसमें कैरेक्टर है, उसको डॉन शिमोडा होता है, वो उसको बोलता है कि उन दोनों आपस में दोनों की बातचीत हो रही होती है, वो बोलते हैं कि तुम पानी पे चल सकते हो। कहते पानी पे चल सकते हो? मैंने कहा हाँ तुम पानी पे चल सकते हो, बिलीव करो कि तुम पानी पे चल सकते हो। हमारा बिलीफ सिस्टम रास्ते में आ जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने बिलीफ सिस्टम के पार चले जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जैसे कि स्टारफिश, उसका कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं, तो उसको मालूम है वो खुद को रीजनरेट कर सकती है। ये नेचर ने फ्रेंड्स हमें हिंट्स दिए हैं। क्यों ये स्टारफिश के आपके सामने ये एग्जाम्पल आता है, क्यों आपके सामने छिपकली का एग्जाम्पल आता है? यही तो है हमारी लिविंग लाइब्रेरी, कि नेचर में सारे हिंट्स हैं कि आप भी तो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं इसी तरह से। क्या हम बिलीव करते हैं इस बात में? तो इस तरह से मास्टर्स हमको बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस देते हैं इस लास्ट चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? अपनी लाइट को जियो। अगर उस लाइट को जीते नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। रेडी हो जाओ, उस लाइट की कॉल को सुनो तो रेडी हो जाओ। कभी कभी क्या होता है आपके मन में, मैं कई लोगों को जानती हूँ ऐसे, जिनके मन में वो कॉल सुनाई दे रही है, वो कहते कह रहे मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मैं सो के उठती हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ करना है, मैं कुछ है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये क्या है? ये अनईजीनेस क्या है? आपको वो कॉल आ रही है लाइट की कि आपको ध्यान सिखाना है किसी को, आपको स्वाध्याय सेशंस करने हैं, आपको जगह जगह जाकर ध्यान के बारे में बताना है, शाकाहार रैलीज कंडक्ट करनी है, कि आपको वो कॉलिंग आ रही है, आप अपने कान को बंद किए बैठे हैं, आपको उसको कॉल को सुनना है, और सिर्फ सुनना नहीं, उस पर एक्शन लेना है। आफ्टर ऑल आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं, और ये बड़ी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स। हर कोई फैमिली ऑफ लाइट का मेंबर नहीं हो सकता। आप इस बात के लिए शुक्रगुजार होइए कि आप एक फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर हैं, और लाइट को फैलाना आपका धर्म है, आपका कर्म है। फ्रेंड्स, इन सुंदर संदेशों के साथ प्लेटन मास्टर्स हमको थैंक यू बोलते हैं। बहुत प्यार से वो हमको समझाते हैं कि तुमने हमारे साथ इन बातों को सुना, हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। अब तुम अपनी लाइट को जियो, लोगों तक ज्ञान को पहुंचाओ, लोगों तक सत्य को पहुंचाओ, और एक पिलर ऑफ लाइट बन जाओ। वो तुम हो, याद रखो कि तुम एक पिलर ऑफ लाइट हो। फ्रेंड्स, इस बहुत सुंदर बुक की जर्नी का अंत होता है। हमने बहुत कुछ सीखा, और मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ पर भी कहीं स्थित हों, आप प्लेटन मास्टर्स को इस मोमेंट पर अपने दिल से थैंक यू कीजिए। हो सके तो उनके लिए क्लैप भी कीजिए। कितनी अमूल्य जानकारी उन्होंने आप सब तक पहुँचाई। और फ्रेंड्स, इस किताब को आपको बताने के प्रोसेस में मैंने कितनी नई जानकारी को अर्जित किया, इसका मैं आपको हिसाब भी नहीं बता सकती। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये बुक आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम लेके आएगी। तो फ्रेंड्स, परिवर्तन के अगले सीजन में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट।